सो बिग बैश में आज सिडनी वर्सेस सिडनी का मैच था। सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर का मैच था। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है और सिडनी सिक्सर्स जीत गए हैं। बाबर आजम की वजह से ही हम सब भी देख रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तानी। सो आज उसने रन्स भी कर दिए हैं और उसकी टीम जीत भी गई है और सामने शादाब था बेसिकली। सो आज देखते हैं आज हुआ क्या है। थंडर्स जो हैं वो टॉस जीत गए थे और फील्डिंग का फैसला किया बेसिकली। और ये भी एक इशू है, मतलब ये कंडीशन, हम यहाँ पे कंडीशंस को एनालाइज कर ही नहीं रहे। वो बड़ी डिफरेंट कंडीशंस हैं बैटिंग के लिए, कोई इतनी आसान नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में आप अगर जाएंगे, वो कहते हैं ना जी फास्ट बॉलर्स को सूट करती है, बिल्कुल करती है सूट। रन्स भी इधर होते हैं, सब कुछ होता है, बट ये सबको सूट नहीं करती ये पिचेस। वो बाउंस सबको सूट नहीं करता। गुड लेंथ का बॉल जब एशियन विकेट्स पे आता है वो डिफरेंट उसकी हाइट है। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है, न्यूजीलैंड में डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका में डिफरेंट है। सो वो कोई इतना आसान होता नहीं है। और मैं आज आपको बताता हूँ अभी एक चीज, इतनी बाबर को जितनी हाइप मिली हुई है ना, बेसिकली आप ये भी देखें कि ऑपोजिशन जो है उन्होंने इस पे इतनी रिसर्च भी की होगी क्या इसको बॉल करना है। उन्होंने उसको ऑफ स्टंप पे बॉल ही नहीं दिया। एक बॉल दिया जिसपे उसने क्या कहते हैं, एक चौका मारा था कवर ड्राइव का। वो कट वाला बॉल ही नहीं दिया। बाबर खेलता है मेरिट पे, जहां का बॉल वहां पे खेलता। वो उसको सिर्फ टांग पे बॉल कर रहे थे, पीछे रख के टांग पे, पीछे रख के टांग पे। चार इधर की ही एक बाहर कर दी, जो फिर एक एज होके पीछे चौका हुआ, वो जो ग्रीन कर रहा था। सो वो इसमें उन्होंने पूरी रिसर्च की हुई है कि इसको कैसे फंसाना है। आप सिर्फ ये ना देखें कि यहाँ पे बाबर की इनिंग कैसी थी। वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि आइडियल बाबर जो खेलता है वो उस तरह था, ये नहीं मैं कहूंगा बिल्कुल भी, लेकिन वो वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये आपको तब पता चला होगा कि जब आखिरी 2-3 ओवरों में जब बाबर आउट हो गया था, उस वक्त शॉट्स नहीं लगी थी। फिर बाद में जब सिडनी थंडर बैटिंग के लिए आया, उनसे भी शॉट्स नहीं लगी थी, उनके भी 3 आउट पहले जल्दी हो गए थे। वो प्रेशर वहां से आता है। सो खैर बाबर ने ओपन किया। मैं वैसे सेट में नहीं हूँ, बाबर को मेरे ख्याल से 1 डाउन बैटिंग करनी चाहिए। 58 उसने रन बनाए 42 बॉलों में। स्ट्राइक रेट जो था वो 138 का था, डिसेंट था। और मैं बाबर को, अगर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उसको अपनी इनिंग्स देखनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं नजर आता। शादाब की मुझे एक ये अच्छी बात लगती है, जनरली लगती है, और आज भी अगर आप देखेंगे उसको कि वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर वो नजर आ रहा होता है। जहां मर्जी वो खेल रहा हो, वो पूरा कॉन्फिडेंट होता है हर चीज के लिए, कोई मसला नहीं है। वो बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, बाबर को मेंटली तौर पर थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और इवॉल्व होना पड़ेगा थोड़ा सा। वो एवोल्यूशन बाबर की तरफ से नजर नहीं आ रही बिल्कुल। क्लास क्या है कि इसका पूरा करियर क्लास पे नहीं बिकेगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी चीज है कि बिग बैश वो खेल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक एक रियलिटी चेक भी हम सबको मिलना चाहिए। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं कि किस लेवल पे ये नेशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर्स हैं, मैं आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो कि हम पिछले कुछ सालों से बात भी कर रहे हैं कि हमारा जो फिटनेस लेवल है ना, वो एक मसला है। वो हमें पता है, इस वजह से नहीं चलता कि हम उन कंडीशंस में क्रिकेट ज्यादा खेलते नहीं है। अब इन कंडीशंस में फॉर एग्जांपल बाबर के बारे में जनरली बात की जाती है कि ही इज अ वेरी गुड रनर, और कहा जाता है कि जिसके साथ ही खेल रहा होता है, बैटिंग कर रहा होता है पार्टनरशिप में, बहुत अच्छी चीज है उसके लिए। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे वो फिटनेस लेवल वो मैच नहीं कर पा रहा। वो सामने वो खेल रहा था फिलिप, वो देखिए वो कितना तेज था बिटवीन द विकेट। हालांकि बाबर बहुत अच्छा रनर है, उसकी कॉल बड़ी जबरदस्त होती है, जो कि आज नजर आई है कि उसकी कॉल बड़ी जबरदस्त है, बट वो रनिंग बिटवीन द विकेट, ये पहले मैच में भी हमने देखा था कि रन आउट होता था, बचा था, और यहां पे भी हमने देखा है। वो फिटनेस का लेवल, आपको भाग के भी रन लेने हैं, आपको देखना कि आपको चौके छक्के मारने किस तरह से हैं। अब शॉट्स उसने मारे, वो पावर सर्ज वाला आया, वो अब वहां पे आप डॉट बॉल नहीं खेल सकते। वो जो 2 ओवर का पावर प्ले आपने बाद में लिया, वहां पे आप डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते। खैर उसने बाद में 1-2 चौके लगा दिए, लेकिन यहाँ पे बाबर को ये थोड़ी सी चीजें ना सीखनी पड़ेंगी इस लिहाज से। अब इसमें उसको क्या बेसिकली करना है, उसको बेसिकली अपनी गेम को इवॉल्व करना है, कुछ पिकअप शॉट्स डेवलप करनी है अपने अंदर। मतलब 1-2 शॉट्स वो खेलता भी है। आज जो उसने एक छक्का लगाया था फुल टॉस पे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने वो शॉट लगाया है। ये टिपिकल बाबर आजम का शॉट नहीं था कि वो फ्लिक करता है और वो शॉट पिकअप की तरह चला जाता है, ऐसे नहीं। वो खेलता ऐसे नहीं है। यहाँ पे अच्छी चीज ये थी कि बैट पे अच्छा बॉल आया, पेस शायद उस तरह से नहीं होगी, बाबर ने पिक किया और वो शॉट लग गया। लेकिन बाबर ऐसे खेलता नहीं है, बाबर उस साइड पे चौका लगाता है।
उस गैप में। सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी बाबर को भी देखनी है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा देखना है कि हम बाबर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं कंपैरिजन बाबर की टीम का करूँ ना, ये सिक्सर्स का और बाकी टीमों का, बाकी टीमें कई नज़रियों से बेहतर लगती हैं, कई तरह से बेहतर लगती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, बाबर आउट होता है 58 पे 42 रन बनाता है वो, सामने वाला 80 पे खड़ा होता है। अब 3 ओवर पड़े हुए थे मेरे ख्याल से उस वक्त, और वहाँ पे 200 होना चाहिए था, मेरे ख्याल से 200 रन होने चाहिए थे जहाँ पे ये छोड़ के गया था, लेकिन वो 200 नहीं हुए। एक बंदा 80-90 पे खड़ा हुआ है, वो खड़ा भी हुआ फिर भी 200, उसका भी 100 नहीं हुआ और टीम का भी 200 नहीं हुआ, क्योंकि शॉट्स लग नहीं रहे थे इतनी आसानी से। बाकी टीम आके फिर आगे 4 आउट हो गए थे। सो खैर ठीक है, बाबर ने रन्स भी कर लिए, फॉर्म में भी आ गया। कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे पहले, लेकिन बाद में जब ये बॉलिंग कर रहे थे बाबर वगैरह, तब भी शुरू में उनका भी यही था कि यार शायद स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन बाद में जब थंडर्स ने बैटिंग की आके और इन्होंने बॉलिंग की आके, तो आई थिंक वो थोड़े से वो रियलाइजेशन उनको भी हो गई होगी कि ये पिच इतना आसान नहीं है बैटिंग के लिए। मतलब बहुत वियर्ड चीजें भी कर रहा था पिच, अब वो पिच कर रहा था या बैट्समैन पिक नहीं कर रहे थे। ऊपर से बिलिंग ने जो इनिंग खेली है बड़ी जबरदस्त किस्म की, वो बहुत जबरदस्ती, इसके साथ साथ इसको भी थोड़ा सा आई थिंक देख लेते हैं, ये फिलिप ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। ये फिलिप वो काम कर रहा है इस टीम के लिए जो कुनोली कर रहा है अपनी टीम के लिए। सो खैर अच्छा प्लेयर है ये भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से खेल चुका हुआ है। और बॉलिंग की अगर बात करें तो रीस टॉपली ने 4 आउट किए हैं और चांड ने 3 आउट की 41 रन दे के। मैक एंड्रयू ने 2 आउट किए 41 रन दे के, और शादाब ने 3 ओवरों में 33 रन दिए, जो तीसरा ओवर उसका फिर भी बेहतर था थोड़ा सा। मतलब वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बड़ी डिफरेंट तरह की पिच थी ये, और बाबर को किसी हद तक मैं कहूँगा कि सूट इसलिए कर रही थी कि बाउंस बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, और खैर लेकिन फिर भी अच्छा मुझे यहाँ पे हैरानगी की बात एक ये लग रही है, ये क्रिस गेरिन ने 2 ओवर क्यों किए हैं, ये मैं नहीं समझ बाहर है कि इसने 2 ओवर क्यों किए हैं। खैर थंडर्स बैटिंग के लिए आते हैं तो कॉन्स्टेस और मैथ्यू गिग्स ओपन करते हैं। शुरू में वो 3 चौके तो लगा देता है, लेकिन फिर आउट हो जाता है। फिर डेविड वार्नर आता है, वो भी 2 रन बना के आउट हो जाता है। 2-3 आउट इनके हो जाते हैं। आई थिंक तीसरा आउट इनका 17 पे होता है, फिर 45 पे चौथा होता है, फिर 94 पे 94 पे 5वां होता है, 97 पे 6ठा, 122 पे 7वां। शादाब काफी देर तक खड़ा रहा, शादाब की अच्छी इनिंग थी आज फिर, और उससे पहले सैम बिलिंग्स ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। मुझे ये बड़ा पसंद है, बेसिकली ये लाहौर के अंदर से भी खेलता है। इसने भी अपने आप को बहुत बेहतर किया। आई थिंक ये सिर्फ लीग्स ही खेलता है, और इसने भी अपने आप को जिस तरह से डेवलप किया, जिस तरह से ये शॉट्स लगाता है, इसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हुई है PSL में भी, और यहाँ पे भी खेलती है। यहाँ पे भी रेगुलरली ये खेलता है मेरे ख्याल से BBL। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इवन इंग्लिश बैट्समैनों को यहाँ पे मुश्किल होती है, और इसने यहाँ पे भी रन्स किए हैं, पाकिस्तानी कंडीशंस में भी रन्स किए हैं, IPL भी ये खेला हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये कितना अच्छा बैट्समैन होगा कि दोनों तरह की कंडीशंस में ये कैपेबल है बैटिंग करने के लिए। सो बड़ी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की थी, पावर सर्ज लिया उस वक्त, उसने जो शॉट्स 21 रन का ओवर निकाला वो बड़ा ज़बरदस्त था। 3 छक्के इसने लगाए थे वहाँ पे। आउट हो गया था फिर 51 रन बना के। शादाब खड़ा हुआ था इसके साथ, शादाब ने भी 41 रन बनाए आज फिर 31 बॉलों में। अच्छा शादाब के बारे में ना बात होगी, इंडिया ने भी आई थिंक स्क्वाड अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान भी करेगा, और मैं भी हम हो सकता है कि शादाब का नाम उसमें आ जाए। अच्छा मैं मतलब ये नहीं कहता कि शादाब ना आए टीम में, बट कहाँ पे आएगा? नवाज फ़हीम को नहीं छेड़ना चाहिए हमें। आई थिंक मे भी फ़खर जमान की जगह पे अब ओपन अगर बात करें तो साइम और फरहान, फिर बाबर, आगा आएगा, फिर आएगा जी कौन है वो, उस्मान है कीपर। अगर उस्मान नहीं होता तो अब ये बात है ना कि उस्मान, रिजवान, फ़खर और शादाब, मैं रखना तो चाहता हूँ शादाब को, बट ये जो ऑप्शंस है ना, मतलब मुझे लगता है कि उस्मान की जगह पे उस्मान भी ठीक है, लेकिन रिजवान के पास एक्सपीरियंस है, वो भी हो सकता है। मैं रिजवान के साथ जाऊंगा, अगर उस्मान के कंपैरिजन में मुझे ले जाना पड़े तो मैं उसके साथ जाऊंगा। रिजवान को कहूंगा कि तूने उसी नंबर पे बैटिंग करनी है। सो एक चीज़ ये हो सकती है। उसके अलावा अब फ़खर
और शादाब। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो होकर देखनी पड़ेंगी, बहुत देख के आई थिंक हमें करना पड़ेगा। और बॉलिंग के लिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ कि बॉलर्स हम कौन से लेके जाएंगे। सो खैर ये सूरत हाल है जी। 151 पे टीम ऑल आउट हो गई थी इनकी थंडर्स की। बॉलिंग की अगर बात करें तो जी 5 आउट कर दी हैं जी एडवर्ड ने, 26 रन दे के 4 ओवरों में। और टॉड मॉर्फी ने 1 आउट किया है जी और 3 आउट किए हैं। डेविस ने स्पिनर था इसलिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ये वही बात है ना। अब यहाँ पे ना आज ये जो कर रहा था बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल ग्रीन ने भी बॉलिंग की है, उधर शादाब ने भी की है, इसने क्या बेहतर किया, इसने ये पेस को वेरी कर रहा था थोड़ा सा। सो प्रेशर भी था सामने वाली टीम पे, इसने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट कर दी है इसने 24 रन देके 4 ओवरों में। उसके बाद जाफर चौहान ने 3 ओवरों में 33 रन दिए हैं। रिचर्डसन ने 14 रन दिए हैं 3.1 ओवर्स में, अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये भी। और एडवर्ड ने 5 आउट कर दिए हैं। सो ठीक है। अब मतलब कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे ये टीम अच्छी है, मतलब इनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये 3 दफ़ा कंसेक्यूटिवली गंदी परफॉर्मेंस दे दें। सो बिल्कुल होगा। मैंने आई थिंक पिछले साल, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने प्रॉपर्ली फॉलो किया था बीबीएल को। उससे आई थिंक 1 साल पहले मैंने किया था, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन प्रॉपर मैचेस नहीं मैंने देखे थे जिस तरह इस दफ़ा हम देख रहे हैं। मे भी बीच में शाहीन की बॉलिंग या हारिस की बॉलिंग मैंने देखी हो। लेकिन वही बात है कि आई थिंक मैं वही बात कहूँगा कि बहुत डिफरेंट है ये लीग। मतलब हमारे यहाँ पे इमोशंस बड़े डिफरेंट है क्रिकेट को लेके। लोग देख रहे हैं लेकिन वो सिर्फ बाबर को देखने के लिए। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी आई थिंक फिर देखते हैं क्या आने वाले टाइम में क्या होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।